हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 10 का ए, जिसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है, कुछ बाकी है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यही आप लोग जस्ट सामने आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का एक्सरसाइज है जो कि आप लोग का चल रहा था और इसी में हम आपको बता रहे थे क्वेश्चन नंबर कौन सा। क्वेश्चन नंबर 31 तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका था, 32 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराना था। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 32 नंबर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद आप लोग देख सकते हो किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये आप लोग देखो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है कि अ ग्रोसर बॉट सुगर वर्थ 4500 रुपीज, ही सोल्ड वन थर्ड ऑफ इट एट गेन ऑफ 10%। मतलब क्या, एक जो ग्रोसर है वो क्या करता है, चीनी को खरीदता है और कितना में खरीदता है, तो 4500 रुपीज में खरीद लेता है। और बेचने के टाइम वो क्या करता है, वन थर्ड चीनी को वो क्या करता है, 10% के गेन पर बेच देता है। फिर आपसे कहा कि जो रेस्ट बच जाता है, एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग, जो रेस्ट बच जाता है उसे किस परसेंट पर बेचे ताकि उसको क्या हो जाए, टोटल पे उसको 12% का गेन हो जाए। टोटल पर उसको क्या हो जाए, 12% का गेन हो जाए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपका थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन इसको हम आपको बता देते हैं सॉल्व करने का तरीका, कैसे आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 32 ना, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये आप लोग का 32 नंबर क्वेश्चन, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वही हम बता देते हैं आपको। एक ग्रोसर है जो कि क्या करता है, चीनी को खरीदता है। ठीक है, ग्रोसर क्या करता है, चीनी को खरीदता है। तो खरीदता है, कितना में खरीदता है, 4500 रुपीज में खरीदता है ना। 4500 रुपीज में क्या करता है, खरीदता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सीपी ऑफ लिखेंगे। सीपी ऑफ क्या, शुगर खरीद रहा है ना, क्या खरीद रहा है, चीनी को खरीद रहा है। और वो भी कितना में खरीद रहा है, तो वो आपका खरीद रहा है 4500 रुपीज में चीनी खरीद रहा है। तो सीपी ऑफ शुगर कितना है, 4500 रुपीज है। ठीक है, 4005 रुपीज तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाए। उसके बाद आपसे इसमें कहा कि ही सोल्ड वन थर्ड ऑफ इट एट अगेन 10%। मतलब कि वो जब बेचता है ना, जब वो बेचता है तो वन थर्ड को बेचता है, वन थर्ड को पहले बेचता है, फिर जो रेस्ट बचता है उस पे आपसे कह रहा है कि जो रेस्ट बच गया ना उसी का आपको निकालना है परसेंटेज, कि वो कितना परसेंट के हिसाब से बेच देता है। चलो यहाँ पे भी हम आपको बताते हैं, वन थर्ड की बात हो रही है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वन थर्ड तो निकालें, पहले तो कॉस्ट प्राइस का वन थर्ड निकालें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ क्या लिखेंगे, तो सीपी ऑफ लिखेंगे वन थर्ड, क्या हो जाएगा, शुगर। ठीक है, तो चीनी का वन थर्ड कितना हो जाएगा, अगर इसका वन थर्ड हम लोग निकालना चाहें तो 4500 रुपीज का, अगर आप इसका वन थर्ड करना चाहो तो कितना हो जाएगा, ये अगर आप वन थर्ड करना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, मतलब 1500 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 1500 रुपीज क्या हो जाएगा, वन थर्ड में आ जाएगा। ओके, तो 1500 रुपीज में क्या किया गया था, खरीदा गया था, वन थर्ड पार्ट की बात हो रही है। अब बात करते हैं इसमें क्या, इसमें अब हम लोग बात करते हैं लॉस की। ठीक है, लॉस इसमें आपसे ये कहा, सॉरी लॉस नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है ना, लॉस थोड़ा हो रहा है, गेन हो रहा है यहाँ पे। तो गेन कितना हो रहा है, 10%, वन थर्ड पे बेचने पे गेन उसको कितना हो जा रहा है, गेन उसका हो जा रहा है 10% का, क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, 10% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो पहले वन थर्ड एसपी तो निकाल ले हम लोग, ये तो हमने सीपी निकाला, लेकिन अब यहाँ पे हम निकालेंगे एसपी ऑफ वन थर्ड शुगर। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, चीनी का वन थर्ड एसपी निकाल देते हैं, सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस के इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू होता है 100 बाई, क्या होता है, 100 बाई, सॉरी सेलिंग प्राइस निकालना है ना,
तो 100 प्लस क्या होता है गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट बाई हो जाता है 100 इंटू क्या होता है सीपी होता है, इंटू क्या हो जाता है सीपी होता है। अगर यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस गेन परसेंट आपका कितना है, गेन आपका 10% है तो 10 लिख दो, बाई क्या कर दो 100। और सीपी की बात करें तो 1/3 सीपी कितना आया है, 1/3 सीपी 1500 रुपीज आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1500 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखो अगर इसको माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा और ये आपका 100 आ जाएगा, इंटू कितना हो गया 1500 हो गया। फिर आप यहाँ पे क्या करो डबल जीरो से डबल जीरो को काट देते हैं, फिर क्या करते हैं ये डबल जीरो से इस डबल जीरो को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और ये आपका जीरो, मतलब 1350 रुपीज में क्या किया गया है बेचा गया है कितना चीनी को, तो 1/3 चीनी को बेचा गया है कितना रुपीज में, तो 1350 रुपीज में बेच दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आप 1/3 की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें टोटल की, किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे टोटल की। तो टोटल जो हमारा चीनी है वो कितना है, तो टोटल चीनी हमारा 1400 रुपीज का है ना, कितना का है 1400 रुपीज का है। तो 1400 रुपीज जो है टोटल चीनी पे उसको क्या हो रहा है 12% का गेन हो रहा है, टोटल चीनी पे क्या हो रहा है 12% का गेन हो रहा है। तो टोटल चीनी आपका 1400 रुपीज है, तो आप यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप क्या कर लो जो टोटल चीनी पे कितना हो रहा है, टोटल चीनी पे आपको 12% क्या हो रहा है गेन हो रहा है ना, 12% का क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करो सीपी टोटल सीपी लिख देते हैं। ओके, टोटल सीपी की बात करें तो टोटल सीपी आपका कितना हो जाएगा, टोटल सीपी जो आएगा ना, टोटल सीपी की बात करें टोटल सीपी कितना है 1400 है, 4500 रुपीज है, जिसपे आपको गेन कितना हो रहा है, जिसपे आपको 12% का गेन हो रहा है। टोटल कॉस्ट प्राइस पे कितना गेन हो रहा है 12% का गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो टोटल पे हो गया। अब यहाँ से हम लोग अगर एसपी फाइंड करना चाहे, टोटल पे अगर हम लोग एसपी फाइंड करना चाहे तो एसपी इक्वल टू होता है 100 प्लस कितना होता है गेन परसेंट बाई होता है 100 इनटू होता है सीपी। ठीक है, इनटू क्या होता है सीपी होता है। तो ये आपका 100 प्लस गेन की बात करें गेन 12% हो रहा है, बाई क्या हो जाएगा 100 इनटू कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है 4500 रुपीज कॉस्ट प्राइस दे रहा है। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 112 और ये हो जाएगा कितना 100 इनटू हो जाएगा 4500 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप काटना चाहो तो ये अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, डबल जीरो से आप क्या करो डबल जीरो को काट दो। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 112 को 45 से तो ये 5 2 जा 10 5 1 जा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 5 1 जा 5 हो गया 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 हो गया 0 8 4 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 का 4 5 और 4 कितना 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब क्या हमने टोटल पे एसपी फाइंड किया, टोटल पे हमें एसपी कितना आ गया, टोटल पर एसपी हमें आ गया 5040 रुपीज क्या हो गया एसपी आ गया। टोटल एसपी हमें कितना आ गया 5040 रुपीज क्या हो गया टोटल एसपी हो गया। और यहाँ पे आप देखो यहाँ 1/3 पे एसपी कितना आया, 1/3 पे आपका 1350 रुपीज आ गया है। ठीक है, अब जो बचेगा ना वो रेस्ट बचेगा। अब क्या बचेगा, अब रेस्ट की बात करें रिमेनिंग की बात करें, रिमेनिंग एसपी कितना हो जाएगा, ये तो आपका 1/3 एसपी है। ठीक है, 1/3 एसपी है जो कि 1350 रुपीज है। यहाँ पे आपका ये टोटल एसपी है, क्या है ये आपका टोटल एसपी है। तो ये टोटल एसपी 5040 रुपीज है और 1/3 एसपी कितना है 1350 रुपीज है। अब जो रिमेनिंग बचेगा ना, रिमेनिंग जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो रिमेनिंग अगर टोटल 1 होता है और 1 में से 1/3 अगर चला जाए तो क्या बचेगा 2/3 बच जाएगा, क्या बचेगा 2/3 आपका बच जाएगा। और नहीं तो आप क्या करो टोटल एसपी आपका 5040 रुपीज है, जिसमें से 1/3 1350 रुपीज है उसको
उसको अगर माइनस कर दे तो हमें 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल एसपी आप लोग देखो, टोटल एसपी की अगर हम लोग बात करें तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, एसपी और पहले यहाँ रिमेनिंग ही निकाल देते हैं, क्या करते हैं रिमेनिंग निकाल देते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग एसपी की बात करें तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें तो टोटल एसपी हमारा कितना है, टोटल एसपी 5040 है, जिसमें से क्या करते हैं 1/3 एसपी को माइनस कर देंगे। तो टोटल आप देख सकते हो 5040 रुपीज में से क्या करेंगे 1/3 मेरा 1350 रुपीज है, जिसको यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमें कितना बचेगा 0, 14 में से 5 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, मतलब 3690 रुपीज क्या हो गया, रिमेनिंग एसपी हमें 3690 रुपीज बच चुका है। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच गया है 3690 रुपीज एसपी बच गया है। बात करते हैं अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस की, इसमें आपसे यही बात कहा गया था कि जो रिमेनिंग बच जाता है ना, तो आपको ये बताना है कि जो रिमेनिंग बच जाता है उसको किस परसेंट पर बेचा जाए, जो रिमेनिंग बच जाता है उसको किस परसेंट पर बेचा जाए, इसमें तो हमें यही फाइंड करना था। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखो रिमेनिंग एसपी आपका 3690 रुपीज है, रिमेनिंग सीपी की बात करें तो रिमेनिंग सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी आपका कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो आपका 4500 रुपीज है। 4500 रुपीज में से आप क्या करो 1/3 सीपी को क्या कर दो माइनस कर दो, 1/3 सीपी कितना है 1500 रुपीज है, अगर इसको हम लोग माइनस कर दे तो रिमेनिंग सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिमेनिंग सीपी हमें यहाँ से निकल जाएगा, अगर इसको माइनस करोगे तो आपका 0 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब 3000 रुपीज क्या हो गया रिमेनिंग सीपी हो गया। रिमेनिंग सीपी हमने कितना फाइंड कर लिया 3000 रुपीज फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ से फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसमें गेन परसेंट है ना, गेन परसेंट फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखो गेन होगा और गेन कितना का हो जाएगा, गेन की अगर हम लोग बात करें तो गेन कितना होगा, गेन एसपी में से सीपी को कर देंगे माइनस, एसपी माइनस क्या हो जाता है सीपी होता है, और एसपी आप लोग देखो कितना है, एसपी आपका है 3690 रुपीज में से 3000 को अगर माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा 690 रुपीज आ जाएगा। 3690 रुपीज में से 3000 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 690 रुपीज क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं, गेन परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन, और गेन कितना हो रखा है गेन आपका 690 रुपीज हो रखा है, बाई क्या होता है सीपी होता है, तो रिमेनिंग सीपी कितना है 3000 है तो 3000 डाल देंगे और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इनटू हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, यहाँ पे आप क्या करो यहाँ पे 000 को 000 से आप यहाँ पे काट सकते हो, 3 से काटोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब क्या 23% जो है 23% के रेट पर आपको क्या करना होगा बेचना होगा, ताकि आपको क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना था जो कि हमने कर दिए हैं। आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है किस तरह से करना है एक बार और फिर से हम आप लोगों को बताते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि जो टोटल जो चीनी खरीदा था उसने शॉपकीपर ने टोटल चीनी खरीदा था 4500 रुपीज में, जो कि हमने यहाँ पे टोटल सीपी डाला, फिर आपसे ये कहा कि 1/3 जो है ना 1/3 जो है वो सोल्ड कर देता है, और सोल्ड क्या करता है वो 10% के हिसाब से सोल्ड करता है, इसलिए इसमें सीपी भी हमने फाइंड किया तो 1/3 सीपी को फाइंड किया तो 1500 रुपीज आया। यहाँ पे क्या किए यहाँ से हमने एसपी फाइंड किया 1/3 एसपी हमने यहाँ से फाइंड किया तो हमें 1350 रुपीज आया। फिर यहाँ पे टोटल सीपी अगर इतना है तो टोटल कॉस्ट प्राइस पे आपको बोला था कि 12% का क्या होता है गेन होता है, तो यहाँ से हमने टोटल एसपी फाइंड किया, उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग एसपी फाइंड कर लिया, रिमेनिंग सीपी फाइंड किया, गेन फाइंड कर लिया और गेन परसेंट फाइंड कर लिया। तो आप लोगों को इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट, ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर जो आप लोग का
क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में भी आपसे वही बात कहा गया है जैसे हम अभी जस्ट आपको बताए हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है आपका। 33 नंबर क्वेश्चन में भी आपसे यही बात कहा जा रहा है कि अहमद जो है बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 96,000। अहमद जो है ना एक प्लॉट को खरीदता है जिसका कॉस्ट आपको दे रखा है 96,000 रुपीज आपको दे रखा है। फिर आपसे कहा कि वो बेचता है और बेचता कितना है 2/5 को सेल करता है 6% के लॉस पे। एट व्हाट गेन परसेंट, उसे कितना परसेंट का गेन होगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा उस पे कितना परसेंट का उसको गेन होगा, ताकि वो क्या करे 10% टोटल उसको क्या हो जाए, टोटल पर उसे 10% का गेन हो जाए। टोटल पर उसको 10% का गेन होता है, रिमेनिंग जो बच जाता है उसको कितना परसेंट के लॉस या गेन पर बेचे ताकि उसको क्या हो जाए 10% का गेन हो जाए। तो इसको भी आप उसी तरह से सॉल्व करोगे। इसमें भी आपको क्या दे रखा है, सीपी आपको दे ही रखा है, सीपी आपको 96,000 दे रखा है। यहाँ से आप क्या करना 1/3 सॉरी यहाँ 2/5 है ना, तो यहाँ पे आप क्या करना 2/5 जो है 2/CP यहाँ से 2/5 CP यहाँ से फाइंड कर लेना। और उसके बाद क्या करना वहां से आप 2/5 SP फाइंड कर लेना। और फिर आप क्या करना, फिर आप यहाँ पे क्या करना टोटल सीपी जो है, टोटल सीपी तो आपका ऑलरेडी ये है ही है, यहाँ से आप टोटल एसपी फाइंड कर लेना। ठीक है, टोटल एसपी फाइंड कर लेना। उसके बाद आप क्या कर लेना, उसके बाद आप लॉस या गेन परसेंट, जैसे अभी हमने आपको 33 नंबर को 32 नंबर क्वेश्चन बताया सेम टाइप से आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर आप लोग को क्या आया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करा देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।